अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ गाइस ऑफ क्लास 9। तो उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा जी, हमारा सेकंड वर्क जो हमारा लैंग्वेज के अंदर था वो आर्टिकल्स है, जो कि आप प्रीवियस क्लासेस में भी कर चुके हैं। अब आर्टिकल्स के बारे में मज़ीद मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल्स जो होते हैं वो हुरूफ़ तनकीर होते हैं। आर्टिकल्स की जो डेफिनेशन होती है वो हमारे पास होती है द एडजेक्टिव्स ए और एन एंड द आर यूजुअली कॉल्ड आर्टिकल्स। ये तीन आर्टिकल्स हमारे पास होते हैं, ए, एन और द, ठीक है, जिन्हें हम आर्टिकल्स कहते हैं, हुरूफ़ तनकीर कहते हैं। दे आर रियली डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये भी एक किस्म की सिफ्त के लिए बयान किए जाते हैं, यानी सिफ्त को बयान करते हैं किसी भी चीज़ के। काइंड्स ऑफ आर्टिकल में हमारे पास जो हैं आर्टिकल्स, तो वैसे हमारे पास तीन किस्म के होते हैं, लेकिन जो रियल जो आर्टिकल्स की काइंड्स होती है वो दो होती हैं। फर्स्ट होती है इंडेफिनिट आर्टिकल और सेकंड होती है इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट, ठीक है ना। इंडेफिनिट में हमारे पास ए और एन आते हैं और डेफिनिट के अंदर हमारे पास दा आता है। इंडेफिनिट ए और एन के जो लफ्ज़ी मायने होते हैं, जो इनके मीनिंग्स होते हैं, वो वन होता है। ए मीन भी वन होता है और एन मीन्स भी वन ही होता है, जबकि डेफिनिट आर्टिकल दा के कोई लफ्ज़ी मायने नहीं होते हैं। ए और एन जो होते हैं वो बेटा जी इंडिकेट करते हैं किसी भी आम नाम की तरफ, आम चीज़ की तरफ, जबकि दा जो डेफिनेट आर्टिकल है वो स्पेसिफ़िक नेम, कोई भी प्रॉपर नेम या कोई भी प्रॉपर थिंग होती है, जो ख़ास चीज़ होती है, उस पर इंडिकेट करता है। अब मैं आपको इसके इस्तेमालात बता दूं कि ए का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं। बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड ए इज़ यूज्ड। कॉन्सोनेंट साउंड जो अल्फाज, जो लफ्ज़ हमारे पास हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे कि हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड जो होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ पेश करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इंग्लिश ABC में हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, जिसमें से 5 अल्फ़ाबेट ऐसे होते हैं जिनको हम वॉल्स कहते हैं, और 21 अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। वॉइस की पहचान क्या होती है और वॉइस हमारे पास कौन कौन से होते हैं? वॉइस हमारे पास होते हैं AEIOU, ठीक है। 26 में से हमने 5 ये निकाल दिए। AEIOU जो वॉइस कहलाते हैं, वो वॉइस किस लिए कहलाते हैं वो मैं आपको वॉइस वाले में एन में मैं आपको डिफ़ाइन कर दूंगा। और जो कॉन्सोनेंट 21 लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट क्यों कहलाते हैं, उसकी रीज़न ये होती है कि जब भी हम उनसे कोई भी वर्ड बनाते हैं तो वो उर्दू में हमें डिफरेंट साउंड पेश करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के साउंड पेश करते हैं, इसलिए ये कॉन्सोनेंट लेटर्स कहलाते हैं। AEIOU को निकालने के बाद जो हमारे पास 21 लेटर्स बचते हैं, जैसे B हो गया, C हो गया, D हो गया, F हो गया, इनसे अगर आप कोई भी वर्ड बनाते हैं बेटा जी तो ये डिफरेंट साउंड निकालते हैं। जैसे मैंने नीचे एग्जांपल आपके पास लिखी हुई आप बॉय। अब बॉय के हमने मीनिंग नहीं लिखने, बल्कि बॉय को हमने उलट करके बॉय ही लिखना है। तो जब हम बॉय को उर्दू में लिखेंगे तो बॉय जो हमें साउंड देगा उर्दू में वो बे की साउंड देगा। इसी तरह से मैंने सेकंड एग्जांपल में आपको लिखा हुआ है आ वुमन। वुमन आपने लिखा, वुमन को आपने उर्दू में कन्वर्ट किया तो वो वाव की आवाज़ देगा जब आप उसे उर्दू में कन्वर्ट करके लिखेंगे। आ हॉर्स, हॉर्स को लिखेंगे तो वो आपको अलिफ की आवाज़ देगा, लेकिन एच से हॉर्स लिखा जा रहा है तो वो हे की आवाज़ आपको देगा, ठीक है। अब हम आगे मज़ीद वीडियो को बढ़ाते हुए एन के बारे में मैं आपको ये डिफ़ाइन कर दूं कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि हमारे पास जो है वो 5 किस्म के वॉइल्स हैं। अब वॉइल से पहले एन हमने क्यों लगाना है, इसकी रीज़न क्या है कि जब भी हम किसी भी AEIOU जो वॉइल्स वर्ड कहलाते हैं, वॉइल्स अल्फ़ाबेट कहलाते हैं, उनसे हम जो भी वर्ड बनाते हैं उर्दू में ये हमें एक ही साउंड पेश करते हैं और वो साउंड होती है अलिफ़ की। अब मैंने एग्जांपल्स यहाँ आपके पास दी हुई नीचे। एन एनिमी, अब एनिमी को आप उर्दू में लिख कर देखें, इसके मीनिंग नहीं लिख रहे हैं हमने, इसको उर्दू में कन्वर्ट करके देखना है। उर्दू में जब हम इसको लिखेंगे तो एनिमी उर्दू में अलिफ़ की आवाज़ देगा, ठीक है। ऑरेंज, ऑरेंज हमने लिखा, ऑरेंज को हमने उर्दू में कन्वर्ट किया तो वो भी हमें आवाज़ देगा उर्दू में अलिफ़ की। आर, HOUR, अब आर में क्या होता है, एच इसका साइलेंट हो जाएगा और ओ से इसको उर्दू में पढ़ा जाएगा।
तो जब आप ओ से लिखेंगे तो आप जो इसका साउंड देखेंगे वो लिख लेगा अली मदाब, क्योंकि आवर पर आ जाता है और बाज़ औक़ात इससे और भी पढ़ते हैं। तो ये उर्दू में अलिफ़ की साउंड दे रहा है, इसलिए हमने इससे पहले एन का यूज़ करना है। ये तो हमारे पास इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन हो गया बेटा जी। अब हम आगे बढ़ते हैं दा की जानिब, जो डेफिनेट आर्टिकल है, जो मैंने आपको पहले ऊपर एक्सप्लेन कर दिया था, जो स्पेसिफ़िक और प्रॉपर चीज़ों के लिए, नाम के लिए इस्तेमाल होगा, चाहे वो कायनात की चीज़ें हों जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं, चाहे वो ऐसी कोई ख़ास चीज़ हो जो हम इंसानों से बनती हैं, उन तमाम ख़ास नामों, उन तमाम ख़ास चीज़ों से पहले जो है हमने दा का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा दा का इस्तेमाल अगर कोई भी बच्चा जो क्लास में सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट है, यानी कि जो कद में जो है कदावर है, थोड़ा सा बड़ा लड़का है, तो हम इसे टॉलेस्ट कहते हैं, लंबा लड़का, क्योंकि उसकी पूरी क्लास के ज़रिए जो है पूरी क्लास के अंदर उसकी बात हो रही है, तो हम उस पर भी हम दा का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री में काउंट होता है। ठीक है, तो उससे पहले भी हम दा का यूज़ करेंगे। यहाँ मैंने बहुत डिटेल्स नहीं बताई हैं आपको, क्योंकि आपकी सारी बुक में डिटेल्स मौजूद हैं। तो दा का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? व्हेन वी टॉक अबाउट ए पार्टिकुलर पर्सन और थिंग। जब हम किसी ख़ास शख्स या चीज़ के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर हम दा का लाजमी इस्तेमाल करते हैं। द सन, सूरज। अब सूरज एक ख़ास चीज़ है और रब की बनाई हुई चीज़ें, तो हम यहाँ पर दा का यूज़ करेंगे। द इंडस रिवर, ये एक दरिया का नाम है जो अल्लाह ताला ने बनाया हुआ और ये ख़ास नाम है, तो यहाँ पर भी हम दा का यूज़ करेंगे। और द अर्थ, ज़मीन, ज़मीन भी अल्लाह ताला की बनाई हुई है, तो हम यहाँ पर भी दा का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपकी बुक के अंदर एज ए नॉलेज मौजूद हैं। अब ये वर्कशीट आपको इसकी इंशाल्लाह बहुत जल्द सेंड कर दी जाएगी। वर्कशीट तो नहीं, बल्कि इसका काम भी आपके पास बुक के अंदर ही मौजूद है। आर्टिकल्स का पेज नंबर हमारे पास है, एक्सरसाइज नंबर हमारे पास है 23 एंड 24 और पेज नंबर है 37 एंड 38। उसमें तमाम इसकी एक्सरसाइज मौजूद हैं आर्टिकल्स की, जो आपको इंशाल्लाह अपनी बुक के अंदर ही करनी है, और जब आपसे काम मांगा जाएगा तो आपने ऑन टाइम सबमिट करवाना है। जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा।